क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे हमें दिया एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद प्रत्येक शर्ट को 999 रुपये में बेचता है। यदि उसे छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 35% का लाभ होता। प्रत्येक कमीज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, हमें दिया है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पर हमने 20% का डिस्काउंट दिया है। उसके बाद डिस्काउंट देने के बाद शर्ट को हम बेच रहे हैं 9,999 रुपीज़ में, सॉरी 999 रुपीज़ में, 999 रुपये में। अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता तो हमें 35% का लाभ होता। कितने परसेंट का? 35% का लाभ होता। अब हमें हर एक शर्ट का CP फाइंड आउट करना है। पहले तो हम देखते हैं ये 20% का क्या मतलब है। 20% मतलब 1/5। अगर मार्क प्राइस 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है, उस पर 1 रुपये का डिस्काउंट देकर हमने चीज़ को कितने में बेच दिया? 4 रुपये में। लेकिन हमने 4 में नहीं बेचा। ये 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 999 को। यहाँ पे हम SP1 ले लेते हैं। अब हम आते हैं 35% पे। 35% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी होती है? 35% मतलब 5% मतलब 1/20। 35% मतलब 5 का 7 टाइम्स 7/20। मार्क अगर अब ये जो प्रॉफिट है, वो किस पे होता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 20 है तो उस पर हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 7 रुपीज़ का। ये हमारा प्रॉफिट है। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 27, 20 का CP, 7 का प्रॉफिट। इसको हम SP2 ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है अगर मार्क प्राइस जो 5 है उसी पे ही बेचा जाता तो हमें 35% का प्रॉफिट होता। इसका मतलब ये जो मार्क प्राइस है 5 और ये जो सेलिंग प्राइस है 27, ये सेम है, तो इनको हम सेम कर लेते हैं। ये 27 है और ये 5 है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम लेंगे तो वही आएगा 27 × 5। तो इसको 27 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, और इन दोनों को 5 से। ये वैल्यू आ गई 7 4 28, 4 2 8 और 2 10, 108। ये वैल्यू आ गई 135, तो ये भी 135 हो गई और CP हो गया 100। अब देखो हमारा SP1 हो गया 108, मार्क प्राइस हो गया 135, सेलिंग प्राइस हो गया 135 और हमारा CP हो गया 100। लेकिन अगर हम देखें, हमें क्वेश्चन में दिया डिस्काउंट देने के बाद शर्ट को कितने में बेचा जा रहा था? 999 में। इसका मतलब ये जो 108 है, 108 है, ये 999 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा सेलिंग प्राइस जो हमसे पूछा है वो क्वेश्चन में कितना है? 100। तो ये जो है 100 की वैल्यू निकालनी है। 108 999 है और 100 की वैल्यू निकालनी है। 999/108 × में 100। 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, 3 4 12, 3 37 111, 4 25। अब देखो, एक तो हमारे पास मेथड है कि हम 37 × 25 करें और आंसर फाइंड आउट करें। एक है हम सम ऑफ डिजिट से जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इन सब का सम अलग है। सिंगल डिजिट सम करके हमें सिंगल डिजिट लाना है। 8 और 5 13, 13 और 1 मतलब 13 का मतलब 1 + 3 4 है। इसका सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है? 4। 8 और 7 15, 15 और 5 20, सम ऑफ डिजिट 2 + 0 2। इसमें सम ऑफ डिजिट 9 में कुछ भी नंबर ऐड करो हमेशा सेम वैल्यू रहती है। तो 5 और 2 7, 7 + 9 16, तो अभी 7 ही आया और इसका सम ऑफ डिजिट 9। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई सम ऑफ डिजिट के मेथड से कर दें, मल्टीप्लिकेशन का आंसर सम ऑफ डिजिट के मेथड से निकाल दें, और जो आंसर आएगा वो होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी सेम नहीं है। 7 और 3 10, 10 का मतलब 1 + 0 1, 2 और 5 7, तो ये हो गया 1 × 7। कितना आया? 7। हमारा आंसर है 7। तो जो भी सम ऑफ डिजिट 7 था वही हमारा आंसर है C। जब हम सम ऑफ डिजिट का यूज़ कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जब हमारे पास
सारे ऑप्शंस अलग हों, अगर दो सेम भी है तो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। उसके बाद हम चाहें तो यूनिट डिजिट मेथड देख लेंगे, अगर यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो, नहीं तो फिर दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट सबका अलग था, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की कोई भी नीड नहीं है। आंसर इज 925। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, वाई इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जेड वाई से 25% कम कुशल है। तीनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। वाई कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं और जेड कार्य पूरा होने से 1 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं। एक्स जो है वो काम को कितने दिनों में कर सकता है? अच्छा चलिए एक बारी पहले ना इसके मैं ऑप्शंस लिख दूँ। जो क्वेश्चन पेपर में ऑप्शंस दिए हैं वो यहाँ पे नहीं लिखे, 1 सेकेंड लगेगा, उसको हम लिख देते हैं। हाँ जी, अब देखते हैं। एक्स जो है वो किसी काम को 45 डेज में पूरा करता है, डेज। वाई उसी काम को 15 डेज में पूरा कर लेता है। और यहाँ पे हमें ना जेड और वाई में एक रिलेशन दिया है। जेड वाई से 25% कम कुशल है। 25% का मतलब 1/4। अगर वाई की एफिशिएंसी कुशलता 4 है तो जेड उसे 25% कम मतलब 1 कम, तो जेड की कुशलता कितनी हुई, एफिशिएंसी कितनी हुई? 3। यहाँ पे लिखते हैं वाई जेड, यहाँ पे एफिशिएंसी मतलब कुशलता। वाई की एफिशिएंसी 4 है तो जेड की एफिशिएंसी 3। जो टाइम होता है ना, टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा हो जाता है। ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, 3 ये 4। इसका मतलब टाइम का रेशो, एफिशिएंसी का रेशो 4:3 है, टाइम का रेशो हो जाएगा 3:4। अब लेकिन हमें पता है वाई को तो 15 डेज लग रहे हैं, इंटू 5 कर दो तो ये 15 आ गया, तो इसको भी 5 करना पड़ेगा, ये 20 आ गया। जेड को लग रहे हैं उसी काम को करने में 20 डेज। अब हम लेट कर लेते हैं एक टोटल वर्क। क्या लेट कर लेते हैं? टोटल वर्क। अब इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसका मल्टीपल ही होगा, तो एलसीएम आएगा इसका 180। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क 180 है। एक्स जो है वो 45 डेज में काम करता है, तो इसका जो एक दिन में कितना काम करेगा, एक्स एक दिन में कितना काम करता है, 180 डिवाइडेड बाय 45 कितना आया? 4। अब ये 4 क्या है? वर्क डन पर डे। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ऐसे ही वाई एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 12 यूनिट। और जेड कितना काम कर रहा है, 9 यूनिट। 180 को 20 से डिवाइड कर दिया। एक्स रोज 4 यूनिट काम कर रहा है, वाई रोज 12 यूनिट काम कर रहा है, जेड जो है वो रोज 9 यूनिट काम कर रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वाई काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया और जेड काम पूरा होने से 1 दिन पहले छोड़ के चला गया। समझ लो वाई जो है वो काम पूरा होने से पहले छोड़ के नहीं जाता, तो 3 दिन में वो कितना काम और करता? वो रोज़ कर रहा है 12 यूनिट काम, 3 दिन में कितना काम और कर जाता? 36। और जो जेड है वो एक दिन पहले चला गया, अगर नहीं छोड़ के जाता जेड तो 9 यूनिट काम करता एक दिन में, 9 यूनिट काम करता। मतलब इन दोनों ने कितना काम नहीं किया, 36 + 9 45। अगर ये लास्ट तक लगते तो हमारे पास 45 यूनिट का काम और हो जाता। टोटल काम है हमारा 180, ये तो हुआ ही है। अगर ये लोग छोड़ के नहीं जाते तो हमारा टोटल काम कितना हो जाता, 180 + 45। 180 + 45 कितना हो गया, 225। 180 + 45 मतलब 225। 225 काम अब ये तीनों लगातार एंड तक कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें 45 ऐड कर दिया, हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया थोड़ा सा, हमने वाई को भी लास्ट तक काम में लगा दिया और जेड को भी लास्ट तक काम में लगा दिया।
अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 12 और 4 16, 16 और 9 25। तीनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे थे 25 और टोटल कितना काम किया है? 225। तो 225 को 25 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आंसर उन्होंने कितने दिन में काम पूरा किया। 25 9 225। इसका मतलब 9 दिनों में सारा काम पूरा हुआ।